This is how my bed looked like before and this is the after look. Let's make headboard with me. Hello beautiful souls, welcome back to this enchanting corner of creativity. जैसा भी मैंने बताया मैं हेडबोर्ड बनाने वाली हूँ, तो उसके लिए आपको चाहिए स्पंज, कार्डबोर्ड एंड वेलवेट क्लॉथ। सबसे पहले हमें अरेंज कर देना इन सारी चीज़ों को, जिसमें हम रखेंगे पहले वेलवेट क्लॉथ, देन स्पंज एंड देन दी कार्डबोर्ड। स्टेपलर की हेल्प से इसको सिक्योर कर लेंगे एंड यू कैन ऑल्सो यूज़ फैब्रिक ग्लू और एनी अदर ग्लू। गाइस ये सारी चीज़ें मेरे घर पे अवेलेबल थी एंड आई वाज थिंकिंग फॉर सो लॉन्ग टू गिव अ मेक ओवर टू माई बेड एंड नाउ हियर आई एम विद माई एस्थेटिक आइडिया। सो स्पंज देखने के बाद मुझे लगा आई कैन यूज़ इट, लाइक आई कैन मेक समथिंग गुड विद इट, व्हाई नॉट हेडबोर्ड। This is how I got the idea of वेल स्टेपलर से सिक्योर करने के बाद हम एक्स्ट्रा क्लॉथ को कट कर लेंगे लाइक दिस। नोटबुक को कवर करते टाइम जैसे हम कॉर्नर सिक्योर करते हैं, वी विल डू सेम लाइक दैट। इसी टाइप के मैंने और भी कई बनाए हैं अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ माई बेड। Instead of using this type of sponge, you can use the foam which comes with the cloths, with new cloths. It took me 2 days of making these sponges. And it is done. It's time to attach the pearls. Here I am using 3 pearls in a single piece. You guys can make it without pearls like simple, but I like the pearled ones. Needle and thread लेनी है और उसे insert कर लेना है, like I am doing. बिलीव मी गाइज, ये आपके बेड पर लगने के बाद सच में पिंटरेस्ट वाली वाइब्स देगा। पहले तो आपको ऐसे इंसर्ट कर लेना है जैसे अभी मैंने किया है, और पीछे एक नॉट टाई कर लेंगे जिसे एलपी से सिक्योर करना है, जिससे फ्रंट में एक अच्छा शेप आए और जो नॉट है वो ड्यूरेबल भी रहे। इससे जो फ्रंट में शेप आएगी उसमें हम बीड्स ग्लू कर देंगे, जिससे एक अच्छा लुक आएगा। एक्स्ट्रा थ्रेड को कट कर लेना है और ऐसे ही हमें 2 जगह और करना है। As I am transforming my room into an aesthetic corner, you will get many back-to-back aesthetic DIYs these days or until my room is done, which will totally easy and Pinteresty. And this is the part 1 of transforming my room into an aesthetic corner. Now it's time for attaching the beads. So here I'm using glue gun और glue gun की help से मैं तीनों beads attach कर दूँगी। ऐसे ही सब में कर लेना है। Now you guys are thinking कि मैंने needle की help से क्यों attach नहीं किए ये beads, तो वो बहुत टाइम टेकिंग था और बहुत हार्ड भी। चलो अब हम इसको बेड पर लगा लेते हैं। सो बेड पर लगाने के लिए भी मैं यहाँ ग्लू गन की यूज़ कर रही हूँ, बट यू कैन ऑल्सो यूज़ डबल साइडेड टेप एंड ग्लू। ओके, फर्स्टली आई ग्लूड द स्मॉलर वन बिकॉज मेरा जो बेड है वो सेमी ओवल शेप में है, तो ये साइज़ के अकॉर्डिंग लगेंगे। Glue all of them one by one. Guys, give it a try. You should try and see the result by yourself. After making this, people won't believe that you made it. Like, people are not believing me. Well, when they will say next time, I'll show them this video and they will have to believe. तो बातें करते करते हमारा ऊपर का सेक्शन तो कंप्लीट हो गया। फिर मैंने नीचे का जो सेक्शन देखा, मुझे वो थोड़ा एम्प्टी लग रहा था। सो आई मेड मोर एंड हियर आई एम ग्लोइंग इट। और इसे लगाने के बाद बेड और भी अच्छा लग रहा था। ऊपर वाला सेक्शन 14 पीसेस में कंप्लीट हुआ और नीचे वाला सेक्शन 7 पीसेस में। Until I am doing this, guys, if you like this idea, then do like, subscribe, share, comment, and yeah, don't forget to hit the bell icon. So here I am done with this and it's time to put up the drawers in the bed. और ये ड्रॉर्स का टेक्सचर भी मैंने बनाया है और इसकी शॉर्ट अपलोड है, वीडियो में अपलोड कर दूँगी इफ़ यू वांट टू सी। Here I am trying to be aesthetic after completing my Pinteresty bed. Thank you for joining me here. Until next video, may your days be filled with beauty and inspiration. And yeah, don't forget to tell me in the comment section how this bed is looking. Bye bye. Here are some pictures.